Good morning, students. You are watching lecture from Turning Point Learning Institute और मैं हूँ शादाब सर। ये मेरा सेकंड लेक्चर है विच इज़ ऑन गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉमर्स से रिलेटेड और ख़ास करके अकाउंट से रिलेटेड। अगर आप 11th या 12th कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये बेसिक टॉपिक समझना बहुत ही ज़रूरी है। उसी तरह से अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। वही अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो भी आपके ये बहुत काम आएगा। इवन अगर आप 12th के स्टूडेंट्स बट नॉन कॉमर्स हो, साइंस से करके आए हो या आर्ट से करके आए हो, और आप अगर ग्रेजुएशन में बीकॉम, बीबीए, बीसीसीए करना चाहते हो तो भी आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक टॉपिक है। और जॉब के हिसाब से भी, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो नॉन कॉमर्स करके अकाउंटिंग जॉब लेते हैं, एडमिन का जॉब लेते हैं। इवन कॉमर्स के स्टूडेंट को भी एडमिन का जॉब मिलता है, लेकिन अकाउंट्स के बहुत से टर्म्स आते हैं पर बेसिक डेबिट क्रेडिट फंडे उनके क्लियर नहीं है। तो उनके लिए भी ये बहुत काम की चीज़ है। ये आप भी सीखें। और अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में है जिसको लगता है, आपको लगता है जिससे बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वीक है, आप उसे ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। अपना सेकंड टॉपिक है जिसका नाम है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने अपना बनाया था जो कि बेसिक ऑफ अकाउंटिंग पर है। ये भी आपके समझने के लिए बहुत काम आएगा, अकाउंटिंग के बेसिक समझने के लिए कि किस तरह से अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग किसकी होती है, ये आपको समझना ज़रूरी है। तो आप मेरा लेक्चर 1 ज़रूर देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक का नाम है गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स किसके? गोल्डन रूल्स होते हैं अकाउंट। कोई भी अकाउंट को क्लासीफाई किए जाने के लिए गोल्डन रूल्स बनाए गए हैं। उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। कोई भी अकाउंट को क्लासीफाई किया जाता है, वो क्लासीफाई करा जाता है, तो वो क्लासिफिकेशन को गोल्डन रूल्स के तौर पर बोला गया है। ये गोल्डन रूल्स हमारे पास जो क्लासिफिकेशन तौर पे आते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। 3 डिफरेंट वेज में हम क्लासीफाई करते हैं अपने अकाउंट्स को। है जिसे हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट। ठीक है, दूसरा है रियल और तीसरा है नॉमिनल। अब पर्सनल मतलब क्या होता है? पर्सनल मतलब वो चीज़ रिलेटेड टू पर्सन हो। कोई भी अकाउंट जो रिलेटेड टू पर्सन है उसे कहते हैं पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल जो जुड़ा है पर्सन से, पर्सन होते हैं 3 टाइप के। ये 3 टाइप के कौन से पर्सन है, जब मैं आगे एग्जांपल लूँगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह के पर्सन्स को डिफाइन करते हैं 3 अलग वेज में। ठीक है, तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड है। दूसरा है रियल अकाउंट जो है कैपिटल नेचर का, जिसे हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म नेचर भी। कैपिटल, अरे वर्ड नहीं समझा, कैपिटल का मतलब ही लॉन्ग टर्म। अब ये क्या कैपिटल, ये लॉन्ग टर्म मतलब क्या लॉन्ग टर्म, इसको मैं आगे समझाऊंगा। तीसरा होता है नॉमिनल, जिसको कहते हैं रेवेन्यू नेचर का या शॉर्ट टर्म नेचर। रेवेन्यू मतलब शॉर्ट, मतलब चिल्लर, मतलब छोटे सा वक्त। ठीक है, कैपिटल का उल्टा रेवेन्यू। कैपिटल होता है लॉन्ग टर्म, रेवेन्यू होता है शॉर्ट टर्म। अब हम इस चीज़ को एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि कौन से आइटम को, कौन से अकाउंट्स को पर्सनल अकाउंट में डाला जाता है, कौन से अकाउंट्स को रियल अकाउंट में डाला जाता है, कौन से अकाउंट्स को नॉमिनल अकाउंट में डाला जाता है। तो ये है पर्सनल अकाउंट। पहला एग्जांपल है रहीम अकाउंट, राहुल अकाउंट। ये जो एग्जांपल है पर्सन के, ये मैंने कहा था पर्सनल अकाउंट 3 और डिफरेंट वेज में बटा है जो पर्सन को डिफाइन करता है। मतलब हमारे पास पर्सन 3 तरीके के होते हैं। पहला पर्सन हुआ नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब हमारे नाम, इंसानों के नाम। रहीम अकाउंट, राहुल अकाउंट, ये सब नेचुरल पर्सन है। दूसरा है आर्टिफिशियल, जो कुछ लोग, हम लोग मिलकर बनाते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर बनाती है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल मिलके जो अकाउंट बनाते हैं। जैसे बैंक का अकाउंट हो गया, जैसे किसी कंपनी का अकाउंट हो गया, जैसे कोई स्कूल का अकाउंट हो गया, कोई कॉलेज का अकाउंट हो गया, हॉस्पिटल का अकाउंट हो गया। तो ये अकाउंट जो है ये हम लोग मिलकर बनाते हैं, कुछ लोग मिलकर बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बनाती है। तो ये हो गया आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट।
और तीसरा और आखिरी पर्सन है जिसे कहते हैं कैपिटल, ड्राइंग, एडवांस सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट। ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैपिटल और ड्राइंग रिप्रेजेंट कर रहा है मालक को, ओनर को, कंपनी के बिजनेस पर्सन को। खुद बंदा पैसा निकाले अपने अकाउंट से, खुद बंदा पैसा डाले अपने अकाउंट में, तो उसके लिए हम कैपिटल और ड्राइंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इन वर्ड्स का मतलब होता है कि ओनर ने पैसा निकाला, ओनर ने पैसा डाला, तो खुद अगर मालक यानी पर्सन पैसा डाले या निकाले तो उसे कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये हो गया पर्सन के 3 टाइप जो पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो इन पर्सन ने पैसा कोई भी चीज़ लिए या दिए तो वो पर्सनल अकाउंट में आता है। तो पर्सनल अकाउंट में ये 3 टाइप के पर्सन आते हैं। बाद में आता है रियल अकाउंट के एग्जांपल, जो है फर्नीचर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कार, इन्वेस्टमेंट, कैश। ये सब लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें हैं। लॉन्ग टर्म मतलब जो चीज़ों का बेनिफिट हमको 1 साल से ज़्यादा मिलते जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कोई फर्नीचर खरीदे थे 2 साल पहले, आज भी फर्नीचर से बेनिफिट मिल रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म नेचर का हुआ। इसे हम कैपिटल कहेंगे, इसको रियल अकाउंट में डाला जाएगा। हमने कंप्यूटर लिए थे, आज उसको लिए 5 साल हो गए, तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है। साल ख़त्म भी हो गया, पहला साल ख़त्म हो गया, दूसरा भी ख़त्म हो गया, तीसरा भी ख़त्म हो गया, चौथा भी, पाँचवा भी, लेकिन कंप्यूटर का बेनिफिट मिल ही रहा है, हम उससे फ़ायदा उठा ही रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को लॉन्ग टर्म बेनिफिट के इसमें देखकर रियल अकाउंट में डालते हैं। कार भी, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, कैश, ये सब हमारे लॉन्ग टर्म नेचर वाले हुए। ठीक है, तो ये सब आते हैं रियल अकाउंट में। और लास्ट होता है नॉमिनल। नॉमिनल के अंदर आते हैं सैलरी, रेंट, वेजेस, ये शॉर्ट टर्म है, चिल्लर है। डेप्रिसिएशन, बैड डेट से बार बार होते हैं। रिकरिंग, ये शॉर्ट टर्म भी होता है, रेवेन्यू भी होता है। हिंदी में आसान में समझे तो चिल्लर आइटम जो रिकरिंग नेचर के, जो बार बार होते हैं, पर्टिकुलर 1 साल के अंदर जो रिपीट होता है, बार बार होता है। हम किसी को सैलरी, अगर हम कंपनी है, हम बिजनेस है, हम अपने एम्प्लॉय को बार बार सैलरी बांटेंगे। अगर हम ओनर है, तो हम रेंट बार बार अपने किराएदार से वसूलेंगे। हम लेबर को वेजेस बार बार देंगे। बैंक है हम, तो हम इंटरेस्ट बार बार लेंगे। हम कंपनी है तो हम इंटरेस्ट बार बार देंगे। तो ये लेना बार बार, देना बार बार, ये चिल्लर शॉर्ट टर्म रेवेन्यू में आता है। ऐसी चीज़ें आती है नॉमिनल अकाउंट में। वहीं पर रियल लॉन्ग टर्म कह रहा है कि 1 साल में वो एक ही बार होता है। ठीक है, नॉमिनल वो 1 साल में बार बार होता है, रिपीटेटिव होता है। रियल कहता है कोई भी एक बार कोई चीज़ तुमने फर्नीचर या कंप्यूटर लिए या दिए, उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म चलेगा। ठीक है, नॉमिनल कहता है कि कोई भी एक बार आइटम, सैलरी या वेजेस या रेंट लिए या दिए, उसका बेनिफिट 1 साल के अंदर ख़त्म। अब वो 1 साल के अंदर मतलब हो सकता है 6 महीने के अंदर, हो सकता है 2 महीने के अंदर, हो सकता है 1 महीने के अंदर, या 1 हफ्ते के अंदर, या 1 दिन के अंदर। वेजेस, डेली वेजेस भी होते, तो 1 दिन में बेनिफिट ख़त्म। तुम मैकेनिक के पास जाते हो गाड़ी ठीक कराने के लिए, आज ठीक कराए, पेमेंट करे, कल कुछ गाड़ी ख़राब हुई फिर आए, तो उसको ये नहीं बोलेंगे कल तो मैंने पैसे दिया, आज फ्री में ठीक कर, वो बोलेंगे नहीं आज फिर से पैसे दो। तो ये रिकरिंग हो गया। मैकेनिक का एक्सपेंसेस रिकरिंग नेचर। सैलरी हर महीने बांटी जाती है, रिकरिंग नेचर। ठीक है, तो क्योंकि एक बार सैलरी का बेनिफिट 1 महीने तक होने के बाद बेनिफिट ख़त्म होता है, अगले महीने आपको सैलरी फिर से पे करनी पड़ती है अपने एम्प्लॉय से बेनिफिट उठाने के लिए। तो इस तरह से हुआ नॉमिनल, चिल्लर, शॉर्ट टर्म, और उसी का उल्टा रियल, लॉन्ग टर्म, कैपिटल, और पर्सनल अकाउंट तो किसी पर्सन से जुड़ा होता है। अब हमेशा याद रखना, अकाउंटिंग में हमेशा डबल इफेक्ट होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ होते हैं। अकाउंटिंग में होते हैं 2 साइड्स। वो 2 साइड का नाम है, एक का नाम है डेबिट साइड और दूसरे का नाम है क्रेडिट साइड। ये सिर्फ साइड है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप बुक में अगर सर्च भी करोगे तो आपको डेबिट और क्रेडिट को सिर्फ डेबिट साइड या क्रेडिट साइड बोल के ही दिया है। आपको किसी बुक में इसकी मीनिंग नहीं मिलेंगी, क्योंकि इसका मीनिंग एग्जिस्ट होता ही नहीं है, इसका कोई मीनिंग है ही नहीं। ये सिर्फ किसी एक साइड का नाम है। हम बोल सकते हैं कि इस टाइप के अकाउंट को लेफ्ट में लिखो,
उस टाइप के अकाउंट को राइट में लिखो। अब ये लेफ्ट साइड राइट साइड ये प्रोफेशनलिज्म नहीं लगता, इसलिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल वर्ड रखा गया है डेबिट साइड क्रेडिट साइड। तो ये डेबिट क्रेडिट का कोई मतलब नहीं होता है। अब पर्सनल अकाउंट कहेगा कि मेरे अंदर में जो अकाउंट आते थे, जैसे राम अकाउंट, रहीम अकाउंट, स्कूल अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये मैं कब डेबिट करूं और कब क्रेडिट करूं। तो पर्सनल अकाउंट कहता है मतलब बिजनेस के हिसाब से अगर कोई पर्सन मुझसे कोई चीज़ ले, कैश ले, सर्विस ले या गुड्स ले, तो उस पर्सन ने मुझसे वो चीज़ें लिया, इसलिए वो बंदा बन गया मेरे वो चीज़ें लेने वाला, तो उसको हम कहते हैं रिसीवर। तो रिसीवर आएगा डेबिट साइड में। हर वो पर्सन जो बिजनेस से कुछ लेता हो तो वो रिसीवर बन के डेबिट साइड में आएगा। उसी का उल्टा वो पर्सन अगर बिजनेस को कैश दे रहा हो, सर्विस दे रहा हो, गुड्स दे रहा हो, तो बिजनेस बोलेगा सामने वाला बंदा देने वाला है, गिवर है, तो उसको कर देंगे क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में आता है गिवर। वो पर्सन अगर ले रहा हो, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हो, तो रिसीवर डेबिट साइड में उसका नाम लिखेंगे। दे रहा हो तो गिवर बोल के क्रेडिट साइड में नाम लिखेंगे। ये हुआ रूल पर्सनल अकाउंट का। रियल अकाउंट कहता है कि कोई भी लॉन्ग टर्म की चीज़ें जैसे फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, अगर ये खरीदी जाए तो हमारे बिजनेस में हमेशा हमेशा के लिए इन हो जाती है। तो बिजनेस में इन होने पर लॉन्ग टर्म की चीज़ें डेबिट साइड में दिखाई जाती है रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से। अगर फर्नीचर, कंप्यूटर, लैंड, बिल्डिंग खरीदी जाए, परचेज कर लिए, तो ये हमेशा के लिए हमारे बिजनेस में आ गई, इन बोल देंगे, व्हाट कम्स इन। और हमने इसको बेच दिए तो हमेशा के लिए हमारे पास से ये आउट हो जाएंगी। तो जो चीज़ चली गई हमेशा के लिए तो वो आउट हो जाएगा रियल अकाउंट के हिसाब से, और खरीदी गई तो इन हो जाएगा हमेशा के लिए रियल अकाउंट के हिसाब से। तो रियल अकाउंट का फंडा है आपको वो चीज़ें देखनी है जो लॉन्ग टर्म की है। वो समझ में नहीं चाहिए कि फर्नीचर है तो ये लॉन्ग टर्म होगा, बिल्डिंग है ये 2 महीने या 3 महीने के लिए बिल्डिंग नहीं बनती है। बिल्डिंग अगर हमने खड़ी करी है तो ये सालों के लिए है, कई साल चलेंगी, तो ये लॉन्ग टर्म होगी। तो हमारे पास अगर एडमिन की 2 बिल्डिंग थी, आज हमारी तीसरी बिल्डिंग तैयार हो गई, तो ये हमारे बिजनेस में जुड़ गई हमेशा हमेशा के लिए। तो तीसरी बिल्डिंग व्हाट कम्स इन, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर हमने कोई बिल्डिंग को बेच दिए, हमने अगर कोई गोडाउन बेच दिए, हमने कोई ट्रक अपना बेच दिया, हमने कोई कंप्यूटर बेच दिए, तो वो दोबारा हमारे पास नहीं आएगा, तो हमेशा के लिए हमारे बिजनेस से वो आउट हो गया। आउट के हिसाब से क्रेडिट हो जाएगा, खरीदने पर इन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया रियल अकाउंट के लिए लॉन्ग टर्म। उसी का उल्टा होता है नॉमिनल, चिल्लर, शॉर्ट टर्म, रेवेन्यू, बट रिकरिंग, बार 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 आता है। इसको पहचानना ये कि ये बार बार आता है। और दूसरी खास बात नॉमिनल को पहचानने के लिए कि हम लोग नॉमिनल को टर्म लेकर इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअल में उसका जो भी लेन देन होता है वो कैश में होता है। ठीक है ना, वो क्या चीज़ है मैं आगे समझाता हूँ। तो नॉमिनली वो चीज़ होती है जो शॉर्ट टर्म होती है। फॉर एग्जांपल सैलरी, रेंट, कमीशन। मैं किसी को सैलरी बांट रहा हूँ, कमीशन बांट रहा हूँ, वेजेस दे रहा हूँ, तो मेरे बिजनेस का ये खर्चा है। तो ऐसे खर्चे और इसी तरीके से खर्चे के साथ हम कह सकते हैं लॉसेस भी। तो ऐसे एक्सपेंस एंड लॉसेस को डेबिट कर देगा अपना बिजनेस नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से। वहीं पर मैं सैलरी कहीं से ले रहा हूँ, रेंट ले रहा हूँ, इंटरेस्ट ले रहा हूँ, तो मेरी ये इनकम बन रही है। कंपनी को कहीं से प्रॉफिट हो रहा है, तो ये इनकम एंड प्रॉफिट ये क्रेडिट हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से। समझ में आया? तो अगर मैंने सैलरी किसी को दिया खर्चे के नाम से डेबिट, मैंने सैलरी लिया इनकम के नाम से क्रेडिट हो जाएगा सैलरी। और मैं कह रहा था कि इसको कैश में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये है कि मैं किसी को सैलरी दे रहा हूँ, पर बोलने के लिए सैलरी दे रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ से कैश पेमेंट हो रहा है। उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ मैं किसी से किराया रेंट ले रहा हूँ, बोलते वक्त रेंट ले रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ से कैश रिसीव हो रहा है। तो ये खासियत है नॉमिनल की कि नॉमिनल अकाउंट टर्म में बोला जाता है, लेकिन उसका एक्शन कैश में होता है।
रियल अकाउंट में ऐसा नहीं है। मैं अगर किसी को कह रहा हूँ कि मुझे 10 लाख की ज़मीन दिखाओ, तो कोई मेरे को डब्बा भर ब्रीफकेस भर के 10 लाख रुपए नहीं देगा। वो मुझे 10 लाख रुपए की ज़मीन दिखाएगा, किस एरिया में 10 लाख रुपए तक की ज़मीन। मैंने अगर कहा मेरे को इतने स्क्वायर फीट की ज़मीन होना 10 लाख रुपए तक की, तो वो मेरे को ज़मीन दिखाएगा, कैश नहीं दिखाएगा। मैं अगर किसी को बोलूँ कि मेरे को 10 लाख की कार होना, तो कोई मुझे कार दिखाएगा, कैश नहीं दिखाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ किसी को कि भाई मेरे को 10 लाख रुपए की सैलरी की जॉब दिखाओ, तो वो मेरे को ये सैलरी तो बोलेगा 10 लाख रुपए की, तो मुझे वो कैश पे करेगा, सैलरी नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरह से होती है पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।